अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, IWS वर्चुअल एकेडमी की तरफ से आप सबको वेलकम करते हैं मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 20 में। तो लेक्चर नंबर 19 में हमने पढ़ा था LCM एंड HCF। आज हम HCF के जो है मेथड्स पढ़ेंगे कि कौन से मेथड्स हैं HCF के, किन मेथड्स के ज़रिए हम HCF को मालूम कर सकते हैं। तो कल हमने जस्ट एक एग्ज़ाम्पल लिया था, सिंपल एग्जांपल, उस पर हमने जो है HCF मालूम की थी। अभी हम पढ़ेंगे डीपली कि इनके कितने मेथड्स हैं और वो क्या हैं। सबसे पहले मेथड आता है बाय लिस्टिंग ऑल द फैक्टर्स। ठीक है, तो सब फैक्टर्स के बज़रिए हम जो है उसकी नंबर की जो है HCF मालूम कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा मेथड है वो है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। जो हमने कल 19 लेक्चर में एग्जांपल किया था वो प्राइम फैक्टराइजेशन का था। ठीक है, और तीसरा मेथड है बाय डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम करते हैं बाय लिस्टिंग ऑल फैक्टर्स। ये जो एग्जांपल है इस मेथड पे है। अभी एग्जांपल है 12 एंड 16 के जो है हमने HCF मालूम करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर्स देखेंगे 12 के कि 12 पे कम से कम कौन सा जो नंबर है जिसका टेबल 12 पे जाएगा। तो 1 का जाएगा, तो जो 12 नंबर 1 है उसका टेबल जा रहा है 12 पे। उसके बाद देखेंगे 1 के बाद कौन सा नंबर है जिसका टेबल जो है 12 पे जा रहा है। 2 का जा रहा है, ठीक है, 3 का भी जा रहा है। मतलब ये जो 12 पे जिनके जो है टेबल्स जा रहे हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, वो क्या है 12 के फैक्टर्स। तो सब जो है 1 2 3 4 5 4 6 एंड 12 क्या हैं 12 के फैक्टर्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे 16 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं। एक जो है वो 1 का 1 पे 16 पे टेबल जा रहा है, 2 का भी जा रहा है क्योंकि 8 इंटू 2 16 होता है। उसके बाद 4 का भी जा रहा है, 4 इंटू 4 16। 3 का देखेंगे, 3 का नहीं जा रहा, ठीक है। उसके बाद 8 का जा रहा है, तो 8 भी क्या हो गया 16 का फैक्टर हो गया। और जो है 16 खुद ही जो है 16 का क्या हो गया, ये फैक्टर है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमारा बाय लिस्टिंग ऑल द फैक्टर्स के मेथड में ये स्टेप है कि अभी हम देखेंगे जो इसमें कॉमन जो है फैक्टर्स हैं। जैसे ये 2 है, इस पे कॉमन है, और 1 भी है, कॉमन है। उसके बाद 4 कॉमन है, 3 नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 16 12 भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे लिखेंगे 1 2 एंड 4। ठीक है, अभी उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि इन तीनों में जो हमारे कॉमन फैक्टर्स निकलेंगे उनमें जो हाईएस्ट फैक्टर होगा उसको हम कहेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF कहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12 एंड 16 की जो HCF क्या हुई 4। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट मेथड के ज़रिए हम HCF मालूम कर सकते हैं। उसके बाद इसी मेथड पे दूसरा एग्जांपल है 35 एंड 28। 35 के फैक्टर्स कौन से हैं, 1 5 7 35, ठीक है। और 28 के कौन से जो है फैक्टर्स है, 1 2 4 7 14 एंड 28। उसके बाद क्या स्टेप था हमारा, उसके बाद हमने क्या करना है, इनमें जो है कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे 1 5 यहाँ पे नहीं है तो ये नहीं होगा, 7 यहाँ पे है तो ये भी क्या होगा, जो है कॉमन फैक्टर होगा, ये भी हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद 35 इधर नहीं है, तो जस्ट हमारे कौन से हुए 1 एंड 7 क्या हुए, इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स हुए। उसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है, उसके बाद ये स्टेप होता है कि इन दोनों फैक्टर्स में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं। जैसे यहाँ पे 7 है तो हम क्या कहेंगे, 7 जो है हाईएस्ट कॉमन HCF है 35 एंड 28 की। ठीक हो गया। अभी हम चलते हैं सेकंड मेथड पे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ये वाला मेथड हो गया। सेकंड मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, इन दोनों के जो है फैक्टर्स निकालते हैं। जैसे अभी हम करेंगे 44 के फैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद 60 के। 44 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो इसमें जो हम देखेंगे यहाँ पे, अच्छा ये आपको मैं मेथड बता रहा हूँ। जब भी आपको लास्ट वाला नंबर जो है इवन आए तो फिर हमने क्या करना है, और 2 का टेबल लगाना है, क्योंकि 2 जो है कम से कम इवन नंबर है जो हम जो है उसका टेबल लगा सकते हैं किसी भी नंबर पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, इवन नंबर है तो हम क्या करेंगे, 2 का टेबल लगाएंगे। 2 का टेबल 44 पे जाएगा 22 मरतबा, और फिर 22 पे टेबल देखेंगे, फिर 2 का जा रहा है, फिर 2 का टेबल लगाएंगे 11 मरतबा। उसके बाद 11 पे 3 का टेबल नहीं जा रहा, 2 का नहीं जा रहा, 4 का भी नहीं जा रहा, जस्ट
11 का जा रहा है, क्योंकि 11 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे 11 आ गया। अभी 2 2 एंड 11 क्या हो गए, 44 के फैक्टर्स, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, उसके बाद 60 के जो है फैक्टर्स निकालेंगे। 60 पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का टेबल लगाएंगे, तो ये क्या जा रहा है, 30 मरतबा इस पे टेबल जा रहा है 2 का। उसके बाद 30 पे टेबल फिर 2 का जा रहा है 15 मरतबा। 15 पे 2 का टेबल नहीं जा रहा, 4 का भी नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है, तो हम 3 का टेबल लगाएंगे, 5 मरतबा जाएगा। और 5 जो है प्राइम नंबर है, इस पर जस्ट 5 का ही टेबल जाएगा, ये मैंने आपको बताया था। अभी क्या हुआ, अभी जो है हमारे ये फैक्टर्स हुए 60 के। अभी ये फैक्टर्स हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि उनमें जो है कॉमन फैक्टर्स हमने देखने हैं 44 एंड 60 पे, जो भी नंबर आपको दिए जाए। तो 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, जो सब में कॉमन होगा वो हम जस्ट लिखेंगे। ठीक है, अगर कोई भी कॉमन नहीं हो रहा तो वो नहीं लिखना। जैसे 2 यहाँ पे हुआ और यहाँ पे भी कॉमन है, तो ये हम 2 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे 2 यहाँ पे है, तो अगर 2 फिर कॉमन निकल रहा है दूसरे नंबर पर, तो फिर भी 2 यहाँ पे लिखेंगे। जैसे ये 2 यहाँ पे कॉमन हो रहा है, तो फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद 11 कॉमन नहीं हो रहा, ठीक है, तो हम जो है जस्ट 2 इंटू 2 करेंगे, ये हमारा 4 हो जाएगा। फिर हम क्या कहेंगे कि 4 जो है वो HCF है, किन की, 44 एंड 60 की। ठीक है, ये कौन सा मेथड होगा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होगा, जो मैंने कल आपको बताया था। ये दूसरा एग्जांपल है प्राइम फैक्टराइजेशन का। अभी हम चलते हैं बाय डिवीजन मेथड। बाय डिवीजन मेथड में हमने क्या करना है, जैसे ये एग्जांपल है, मैं आपको एग्जांपल करवा रहा हूँ, उसमें आपको समझाता जाऊँगा। डिवीजन मेथड में ये होता है कि अगर आपको 2 नंबर दिए जाएँ, 3 नंबर दिए जाएँ, तो आपने उन तीनों या दोनों को एक ही मरतबा उनके फैक्टर्स निकालने हैं। उसमें ये लाजमी होना चाहिए कि जो हम उस पर टेबल लगाएं जिस नंबर का, उस नंबर का इन तीनों पे टेबल लगता हो। ठीक है, जैसे 2 का टेबल 20 पे जा रहा है, 28 पे भी जा रहा है, 36 पे भी जा रहा है, तो हम 2 का टेबल इनमें लगा सकते हैं। अगर किसी भी नंबर का इन सब पे टेबल नहीं जा रहा, तो वहाँ तक हम उसको रोक कर फिर जो है उनके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके हम जो है ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे 2 का टेबल जा रहा है 20 पे 10 मरतबा, 28 पे भी जा रहा है 14 मरतबा, एंड 36 पे जा रहा है 18 मरतबा। तो ये क्या हो गया, ये जो है इन सब पे टेबल गया 2 का। ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे अगर किसी नंबर का फिर टेबल इन तीनों पे जा रहा है, तो फिर लगाएंगे। 1 का तो जाएगा ऑब्वियसली। उसके बाद 2 का देखेंगे, 2 का टेबल इन सब पे जा रहा है, तो फिर 2 का टेबल लगाएंगे। 5 इंटू 2 10, 7 इंटू 2 14 एंड 9 इंटू 2 18। उसके बाद देखेंगे अभी यहाँ पे क्या हो गया, 5 हमारा प्राइम नंबर आ गया, 7 हमारा प्राइम नंबर आ गया, 9 जो है वो ऑड है। तो अभी देखेंगे 2 ये प्राइम नंबर्स हैं, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इन पे जो है कम्प्लीटली किसी नंबर का टेबल नहीं जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन ही यही है कि प्राइम नंबर हम उसको कहते हैं जिस पे जो है जस्ट 1 और इट्स सेफ उसी नंबर का टेबल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोसेस रोक के फिर क्या करेंगे, ये जो फैक्टर्स हमारे निकले 2 एंड 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो हम कहेंगे जो HCF है वो हमारी 4 हुई इन नंबर्स की। ठीक है, इस मेथड को हम कहते हैं बाय डिवीजन मेथड। अच्छा, उसके बाद मैंने एग्जांपल नंबर 2 जो है लिया है बाय डिवीजन मेथड का, 28, 35 एंड 49। ठीक है, तो इस पर सबसे पहले कौन सा मेथड स्टेप होगा, हम क्या करेंगे 28, 35 इन सबको इस फॉर्म में रखेंगे। उसके बाद इन पे टेबल लगाएंगे। तो सबसे जो लीस्ट कॉमन इनका टेबल जाएगा इन पे, वो कौन सा जाएगा, 2 का देखेंगे, 2 का 28 पे जा रहा है, और इन दोनों पे अगर जा रहा है तो लगाएंगे, अगर नहीं जा रहा तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो मतलब 2 का टेबल इन पे नहीं जा रहा, ठीक है, 49 पे नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे, 2 का टेबल नहीं लगाएंगे। 3 का देखेंगे, 3 का भी नहीं जा रहा, 4 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, जस्ट 7 का इन पे जो है टेबल लग रहा है, तो हम क्या करेंगे 7 का टेबल लगाएंगे इस पे। 28 पे 4 मरतबा जा रहा है, 35 पे 5 मरतबा जा रहा है, और 49 पे 7 मरतबा जा रहा है।
उसके बाद फिर देखेंगे, फिर जो है इन पे जो है कॉमन नंबर का, किसी भी कॉमन नंबर का इन सब में जो भी नंबर हैं इस पे किसी भी नंबर का जो है टेबल नहीं जा रहा, सिवाय इन 5 इससे 5 का जस्ट इस पे टेबल जा रहा है और 7 का जस्ट इटसेल्फ 7 का ही जा रहा है, 4 पे जो 2 का टेबल जा रहा है। तो यहाँ पे हम प्रोसेस रोक के जस्ट इसी को ही कहेंगे 7 को कि ये क्या हुई, HCF हुई किनकी, इन नंबर्स की। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, बाय डिवीजन मेथड, HCF बाय। ठीक है, तो आई होप कि आपका HCF के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, उसके बाद जो है हम वर्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे और इनकी जो है LCM की कुछ और, LCM एंड HCF की कुछ और एग्जांपल हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके पेपर्स के लिए, किसी भी टेस्ट के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर दूसरे लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।